टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए जब भी हम किसी का रेट लॉ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर समथिंग, जो भी उसका ऑर्डर होगा। तो यहां पर हम रेट कांस्टेंट के जो यूज करते हैं इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। जैसा कि इसके नाम में लगा हुआ है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट वैल्यू है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट और एक सर्टेन रिएक्शन के लिए। या तो आप रिएक्शन बदल दें तो रेट कांस्टेंट अलग होगा, यानी ए गिव्स बी का रेट कांस्टेंट अलग होगा, बी गिव्स सी के लिए अलग होगा, सी गिव्स डी के लिए अलग होगा, डी गिव्स ई के लिए अलग होगा। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अपना रेट कांस्टेंट होता है, दूसरी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग होगा, नंबर वन। नंबर टू, किसी एक रिएक्शन के लिए भी अलग अलग टेम्परेचर पे ये अलग अलग होगा। 25 डिग्री पे इसकी अलग वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, 35 डिग्री सेल्सियस के लिए अलग वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे और एक सर्टेन रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम टेम्परेचर बदलेंगे तो रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो रेट लॉ है वो क्या कह रहा है, रेट लॉ कह रहा है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। तो इसका मतलब जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे भी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी। तो रेट कांस्टेंट भी अगर बदलता है टेम्परेचर के साथ तो इसका इफेक्ट भी तो रेट ऑफ रिएक्शन पे आएगा, ठीक है ना। अब ये रेट कांस्टेंट में कितना चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, इसी के लिए आर्हेनियस इक्वेशन। रेट कांस्टेंट ये इतना क्लियर है कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो कैसे डिपेंड करता है, कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन है, यही आपका आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन एक मैथमेटिकल रिलेशन है किसके बीच में, रेट कांस्टेंट यानी के और टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन के बीच में। हाउ रेट कांस्टेंट वेरीज और चेंजेस व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर, इसका रिलेशन है आर्हेनियस इक्वेशन। उससे पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट एक टॉपिक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, किसी भी रिएक्शन के दो रेट कांस्टेंट्स अलग अलग दो टेम्परेचर पे जिनके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो। 10 डिग्री सेल्सियस पे दो रेट कांस्टेंट्स आप नोट करेंगे कि एक ही रिएक्शन के लिए, और उसका रेशियो आप फाइंड करेंगे, वो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे एक आपने सपोज 15 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की और ठीक 10 डिग्री के डिफरेंस पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड। तो रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। 10 डिग्री के डिफरेंस पे दो रेट कांस्टेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हायर टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है, ये रेशियो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T, और ये दो अलग अलग टेम्परेचर में 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो 15 डिग्री 25 डिग्री के रेट कांस्टेंट्स हो, 25 डिग्री और 35 डिग्री के रेट कांस्टेंट्स हो, 35 डिग्री और 45 डिग्री के रेट कांस्टेंट्स हो, कोई भी डिफरेंस हो सकता है। जनरली 25 और 35 डिग्री लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ये एक रेशियो है। किसके बीच का रेशियो है, ये किसके बीच का रेशियो है, ये रेशियो है के एट T प्लस 10, T कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय के एट T। समझ में आया, T प्लस 10 मतलब 10 डिग्री के 10 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर लिया आपने, और के रेट कांस्टेंट एट T डिग्री। जैसे कि सपोज, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि के
at 308 upon K at 298 केल्विन, या अगर सेल्सियस में लिखें तो हम कह सकते हैं K at 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस अपॉन K at 15 डिग्री सेल्सियस, चाहे जिसमें लिखो, केल्विन में है ये डेटा आपका केल्विन में है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, एक चीज और, ये जो फाइनली जो ये वैल्यू आती है, ये जनरली 2 to 3 के बीच में आती है वैल्यू। फाइनली जब आप इस वैल्यू को देखेंगे, सॉल्व करेंगे कभी भी किसी भी रिएक्शन के लिए, तो ये 2 to 3 के बीच में ये वैल्यू आएगी, ये भी कंफर्म है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए इन्हें सॉल्व किया गया है, तो ये वैल्यू 2 to 3 के बीच में आती है। पहले तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्लियर हुआ, क्या चीज है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पे रेट कांस्टेंट्स का रेशियो, KT + 10 अपॉन KT, जैसे कि K 308 एंड 298, K 25 अपॉन 15, या कोई भी ले सकते हैं आप। जनरल ये हमने इसलिए बताया, जनरली हम 25 या 15 या जो भी इस टाइप से कुछ भी ले सकते हैं, ये जनरल है। आप वैसे कुछ भी कोई भी टेम्परेचर लीजिए, बल्कि अगर हम 308 के अकॉर्डिंग बोले तो 35 अपॉन 25 ही लेते हैं, सेल्सियस में वही स्केल है। 2 to 3 आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि KT + 10 इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स ऑफ KT, यही मतलब हुआ। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे, तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो ट्वाइस टू थ्राइस होगा, मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम 3 टाइम्स तक का चेंज होगा फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यही तो मतलब है 2 to 3 के बीच में इस फिगर के आने का मतलब है, जैसे किसी रिएक्शन के लिए 2.4 आएगा, किसी के लिए 2.1 आएगा, किसी के लिए 2.8 आएगा, किसी के लिए 2.9 आएगा, मतलब 2 से 3 के बीच में कोई भी फिगर आ सकती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस किसी के टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो KT + 10 की वैल्यू होगी वो ट्वाइस टू थ्राइस होगा KT के, यही मतलब हुआ। ठीक, जैसे कहीं पर मान लो 2.5 आ गया, तो इसका मतलब 10 डिग्री के डिफरेंस पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो 2.5 टाइम्स होगा रेट कांस्टेंट एट T डिग्री। क्लियर? यस सर। ठीक है ना? तो ये आपका यस। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब। क्लियर हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट?